यदि इस ब्रह्मांड में कोई सर्वशक्तिशाली के साथ साथ कोई अत्यंत सरल, सीधा और अत्यधिक कोई विनम्र है तो एक ही नाम हमारे दिमाग में आता है और वो है श्री बजरंग बली जी का। हनुमान जी बजरंग बली बुद्धि तथा बल के साथ साथ अपनी विनम्रता के लिए भी बहुत पूजनीय है। उनकी विनम्रता का आलम तो यह है कि वे कभी प्रभु श्री राम के चरणों से ऊपर उठना ही नहीं चाहते। बजरंग बली की विनम्रता के विषय में एक कथा अत्यंत प्रसिद्ध है जिसे आज मैं आप दोस्तों को सुनाने जा रहा हूँ। ये कथा उस समय की है जब श्री लक्ष्मण जी को शक्ति बाण लगने की वजह से वह मूर्छित हो गए थे। ये कथा शायद आप में से बहुत कम लोगों ने सुनी होगी क्योंकि ये कथा है हनुमान जी और सूर्यदेव के बीच की। उस समय प्रभु श्री राम के साथ अन्य सभी जैसे कि महाराज सुग्रीव, ऋषिराज जामवंत आदि भी लक्ष्मण जी के प्राणों को संकट से उबारने को उपाय करने में लगे थे। आप सभी जानते हैं कि प्रभु श्री राम दुनिया के संकट को हरने वाले हैं और जब स्वयं ऐसे प्रभु के अनुसंकट में हो तब वे भी सोच में पड़ गए कि क्या करें। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने हनुमान जी को याद किया। प्रभु श्री राम को संकट के समय स्वयं संकट मोचन श्री बजरंग बली जी ने बाहर निकाला था। यही कारण है कि पवन पुत्र को संकट मोचन नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वह सभी के संकटों को हर लेते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जब युद्ध के मैदान में प्रभु श्री रामचंद्र के अनुज लक्ष्मण को शक्ति लगती है तब प्रभु श्री राम हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेने के लिए भेजते हैं। उस समय यह हालात होते हैं कि यदि सूर्य के निकलने से पूर्व हनुमान जी नहीं आए तो लक्ष्मण जी के प्राण जा सकते हैं। हनुमान जी की विनम्रता की यह कथा कुछ इस प्रकार है। लक्ष्मण जी की शक्ति लगने पर सुषेण वैद्य ने उन्हें संजीवनी बूटी लाकर पिलाने को कहा। केवल इसी उपाय से प्रभु श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाए जा सकते थे, परंतु उसमें भी शर्त यह थी कि संजीवनी बूटी लक्ष्मण जी को सूर्योदय से पूर्व दी जानी आवश्यक है। संजीवनी बूटी उस समय केवल द्रोणगिरी पर्वत पर मिलती थी। उस समय लंका के जिस स्थान पर युद्ध हो रहा था उसे द्रोणगिरी पर्वत अत्यंत दूर था, जहां तक पहुंचकर एक रात में वापस आना बहुत ही मुश्किल कार्य था। अतः प्रभु श्री राम ने इस दुष्कर कार्य को संपन्न करने के लिए बजरंग बली जी को चुना। प्रभु श्री राम जी से आज्ञा पाकर तथा प्रभु राम जी का आशीर्वाद लेकर पवन पुत्र हनुमान जी आकाश मार्ग से संजीवनी बूटी लाने चले गए। आकाश मार्ग से अपनी यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात जब पवन पुत्र थोड़े आगे बढ़े तो उनकी मुलाकात सूर्यदेव से हुई। सूर्यदेव पवन पुत्र के गुरु भी रह चुकी हैं। तब पवन पुत्र ने लक्ष्मण जी के प्राणों के लिए सूर्यदेव से विनती की। पवन पुत्र हनुमान जी ने सूर्यदेव से विनती करते हुए कहा कि हे सूर्यदेव, आज आपको आपके ही सूर्यवंश के एक वीर की रक्षा करनी है। आपके ही कुल में जन्मे सूर्यवंशी महाराज दशरथ के पुत्र एवं प्रभु श्री राम के अनुज श्री लक्ष्मण जी को शक्ति लगी है जिसका उपचार संजीवनी बूटी द्वारा ही संभव है। मैं वह बूटी लेने द्रोणागिरी पर्वत जा रहा हूँ। यदि मेरे आने के पूर्व आपकी एक भी किरण धरती पर पड़ गई तो प्रभु श्री राम के अनुज लक्ष्मण जी के प्राण जा सकते हैं। अतः हे सूर्यदेव, कृपया मेरे आने से पूर्व पृथ्वी पर अपना प्रकाश ना फैलाएं और अपने वंश की रक्षा करें। और शेष मुझे तो आप जानते ही हैं प्रभु कि हनुमान कैसा है। बाल अवस्था से ही आप मेरी लीलाओं से भली भांति परिचित हैं। आप तो जानते ही हैं मुझे कितनी भूख लगती है और मैं कुछ भी खा सकता हूँ। जैसे मैंने एक बार आपको भूख से व्याकुल होने पर अपने मुंह में फल समझकर खा लिया था, तत्पश्चात देवताओं के कहने पर आपको स्वतंत्र किया था। यदि इस बार प्रभु श्री लक्ष्मण जी के प्राण बचाने के लिए भी मुझे ऐसा करना पड़ा तो आपका ये शिष्य ऐसा अवश्य करेगा। यदि ऐसी स्थिति आई प्रभु तो आपका उदय मेरे उदर से तभी होगा जब प्रभु श्री लक्ष्मण के प्राण संकट से बाहर आ जाएंगे। अपनी प्रार्थना और विनती कर साथ ही साथ अपने हृदय की अर्जी और मर्जी बताकर पवन पुत्र हनुमान जी अपने मार्ग की ओर आगे बढ़ने लगे। जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर प्रभु श्री राम के समक्ष उपस्थित हुए एवं अनुज श्री लक्ष्मण जी के प्राण बच गए तभी सूर्य उदय हुआ। इस प्रकार हनुमान जी धीर गंभीर बुद्धि के स्वामी होने के साथ साथ ही अत्यंत ही विनम्र, सरल और सीधी प्रकृति के देव हैं। अपनी बुद्धि का प्रयोग कर जहां उन्होंने सूर्यदेव से विनती की वहीं उन्होंने सूर्यदेव को अपनी शक्तियों का स्मरण भी करवा दिया। ऐसे श्री महाबली हनुमान जी को मेरा सत सत नमन। ओम हनुमते नमः।